बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी से भी। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपके हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में होने वाली चाहे MPPSC हो, MPSI हो, चाहे व्यापम का कोई एग्जाम हो। तो आप दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का पुराना नाम विंध्य प्रदेश के नाम से था, जब यह मध्य प्रदेश नहीं बना था। तो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो सबसे पहले इसमें एक आयोग बना था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। फिर 1955 में इन्होंने क्या किया, 30 सितंबर 1955 को इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया था, मध्य प्रदेश का गठन हो गया। 1 नवंबर 1956 को गठन हो गया और इसी दिन 1 नवंबर के दिन राज्य दिवस भी हम लोग मनाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। लेकिन अब मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप से तात्पर्य है कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया था, तो उसका अलग स्वरूप हो गया छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश का जो वर्तमान में अभी स्वरूप है, तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 52 जिले हैं, 10 संभाग हैं। तो हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है मध्य प्रदेश से संबंधित। तो मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि मध्य प्रदेश को किन अन्य नामों से जाना जाता है। आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश को किन अन्य नामों से जाना जा सकता है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को उपनाम नदियों का मायका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियां बहती हैं, चाहे नर्मदा नदी हो, ठीक, सोन नदी हो, बेतरवती नदी हो, माही नदी हो। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है ना। और ये लूनी नदी भी मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, छिप्रा हो गई, चंबल हो गई, ठीक है। इनमें अलग अलग परियोजनाएं भी चलती हैं, उसके बारे में अलग चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। और दूसरा देख लेंगे सोया प्रदेश। सोया प्रदेश का मतलब ये नहीं है कि सो जाना, है ना। सोया प्रदेश का मतलब है सोयाबीन की अधिकता होने के कारण यहाँ क्या है, इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोयाबीन शोध संयंत्र संस्थान उज्जैन में स्थित है, इसको याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। और वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सघनता से बांधवगढ़ नेशनल पार्क में टाइगर पाए जाते हैं। और हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में होने के कारण इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। और 1956 में जब इसका गठन हुआ था तो इसका नाम मध्य प्रदेश, तत्कालीन वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका नाम मध्य प्रदेश रखा था, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, ठीक है। भोपाल पहले एक जिला नहीं था, भोपाल सन 1972 में जिला बना। उस समय 1972 में 2 जिले बने, एक जो छत्तीसगढ़ में जिला चला गया, एक आ गया मध्य प्रदेश में। तो पहले भोपाल सीहोर जिलों की एक तहसील था, तो 1972 में इसे जिला बनाया गया। तो जिला भोपाल को बना दिया गया और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव को जिला बना दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ है, जबलपुर में स्थित है, तथा इसकी 2 खंडपीठ हैं। तो खंडपीठ क्यों बनाई गई थी, क्योंकि ग्वालियर और इंदौर जबलपुर से बहुत दूर पड़ता है, जिससे कानूनी कार्य में दिक्कत आती है लोगों को। इससे इसको सुगमता करने के लिए 2 खंडपीठ बना दी गई, एक ग्वालियर एक इंदौर, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। और सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाती है। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाती है, क्योंकि यहाँ कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ, ठीक है। और कोयला का उत्पादन यहाँ उमरिया और शहडोल से भी होता है, जहाँ सबसे ज्यादा मोटी परत पाई गई सुहागपुर में कोयले की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा सन 1981 में घोषित किया गया था, जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। अब उसमें भी बारहसिंघा ब्रेडरी प्रजाति का, जो कहाँ मंडला में पाया जाता है और अन्य जगह भी पाया जाता है, अन्य नेशनल पार्कों में भी। तो ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंघा को क्या बनाया गया है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, जिसका शुभांकर भी जारी किया गया था भूर सिंह नाम से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान से लगती है और सबसे सीमा कम गुजरात से लगती है। तो सबसे पूर्वी में किससे सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और वहाँ इस साइड थोड़ा उत्तर प्रदेश से, ठीक है।
और यहाँ पश्चिम की ओर राजस्थान से और दक्षिण की ओर लगती है महाराष्ट्र से। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा किससे लगती है? राजस्थान से, सबसे कम गुजरात से। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जान लेंगे। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,82,245 वर्ग किलोमीटर। तो इसको आप याद रखिएगा, कई जगह थोड़ा सा अलग ही मिल जाएगा लेकिन इसी के आसपास मिलेगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एक विवाद चल रहा था, किरार घाटी। ठीक है, अब वो सुलझ गया है, तो लगभग इतना ही मिलेगा हर जगह आपको। और देख लेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 35 अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए, एससी अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट, तथा एसटी के लिए 47 हैं। यानी ये सीट सुरक्षित कर दी जाती हैं कि यहाँ से इन्हीं जातियों के लोग क्या लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और शेष जो जनरल में चली जाती हैं, जिनमें सभी लोग लड़ सकते हैं, कोई भी हो। अब लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 29 सीटें हैं, 4 एससी के लिए और 6 एसटी के लिए। कितनी? 4 एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लिए और 6 अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए। तो और बाकी अन्य किस में चली जाती हैं? जनरल में चली जाती हैं। ठीक है, और 10 संभाग बनाए गए हैं तथा 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। सबसे छोटा जिला क्या है? निवाड़ी है। ठीक है, और जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में निवाड़ी जिला सबसे छोटा है, तथा सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला क्या है? छिंदवाड़ा। जबकि जनसंख्या में कौन बड़ा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा इंदौर है, लगभग इसकी 32 लाख से ऊपर जनसंख्या, इसकी प्रतिशत भी इसका ज्यादा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूं, अब और बढ़ गई होगी। ठीक है, अब इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, और एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी, ठीक है, होशंगाबाद में। ठीक है, सफेद शेरों की भूमि कहाँ, किसको कहा जाता है? रीवा को कहा जाता है। तो सफेद शेरों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जब यहाँ सफेद शेर पाया गया था, तो मध्य प्रदेश किसके अधीन था? किस रियासत के? बांधवगढ़ किसके रियासत था? रीवा रियासत के। तो बांधवगढ़ में सबसे पहले सफेद शेर पाया गया था, और बांधवगढ़ रीवा संभाग के अंतर्गत होने के कारण और रीवा रियासत के होने के कारण या इसको बोल दिया जाता है कि ये सफेद शेरों की भूमि है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, IGNTU इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ? अमरकंटक में स्थापित की गई है ना। और भारत का जिब्राल्टर कहाँ स्थित है? ग्वालियर का किला। भारत के जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को बोला जाता है। इसका निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। ठीक है, लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर में स्थापित किया गया है ना। और रीवा में सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। रीवा के गुड़ तहसील में 720 मेगावाट का क्या सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, जिसकी बिजली कहाँ जाती है? दिल्ली रेल मेट्रो के लिए जाती है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो के लिए जाती है। और हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? मझगामा तहसील पन्ना में होता है। अफीम नीमच में होता है। ठीक है, और खंडवा में क्या होता है? गांजा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो और मैग्नीज का उत्पादन बालाघाट में होता है। ठीक है, बालाघाट की भरवेली में मैग्नीज का उत्पादन होता है। चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से चूने का उत्पादन होता है। तांबा बालाघाट में उत्पादन होता है। ठीक है, और कोयला सिंगरौली में होता है, उमरिया में होता है, शहडोल में होता है। ठीक है, प्रमुख रूप से मैं बता रहा हूँ। तथा अन्य खनिज हैं, इनके बारे में चर्चा मैं आपसे बाद में करूंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना। हम इसी तरह आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।